हेलो एवरीबॉडी, दिस इज LADDY लाडी खबर दिन भर से। और आज हम लोग बैठे हैं डॉक्टर अभिषेक त्यागी के यहाँ पे। डॉक्टर अभिषेक त्यागी कौन है, क्या है, वो अभी आप पूरे इस इंटरव्यू में जान जाएंगे। वो खुद अपने बारे में बताएंगे और हमारी पूरी टीम आज आई हुई है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अभिषेक त्यागी से मिलने के लिए। लेट्स स्टार्ट आवर कॉन्वर्सेशन। हेलो सर, हाउ आर यू, कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेडी भाई, आप यहाँ पे आए और आपकी पूरी टीम खबर दिन भर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो काम आप कर रहे हैं ना, उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। नहीं, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका काम पूरी जनता के सामने आए। एवरीबडी हैज़ टू सी व्हाट यू आर डूइंग। आप क्या कर रहे हो ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। देखो वो तो बिल्कुल सही बात है, मैं कर ही रहा हूँ और आगे भी करूँगा। पर आप लोग इतना टाइम निकाल के मेरे पास यहाँ आए हैं, ये भी बहुत आप लोगों का सहयोग है, सबके लिए, मेरे लिए, सबके लिए सहयोग है। अब मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी चीज़। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, जब से ये कोरोना का काल स्टार्ट हुआ है, तब से ये फ्री कंसल्टेशन, फ्री मेडिसिन, फ्री मेडिकल कैंप, ये सब अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज करते हैं। और मैं भी इनको पर्सनली नहीं जानता था। फेसबुक पे मैंने डॉक्टर साहब को पहली बार देखा और वहाँ से इनको फॉलो करना शुरू किया, इनके काम को देखा और आज डॉक्टर साहब के साथ बैठा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, अपनी चिंता करते हुए ना, अपने परिवार का ना सोचते हुए सबके बारे में सोच रहे हैं, इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? कि ये इम्प्रेशन मुझे जो जो मतलब इस बारे में मुझे जो कोरोना काल में जो सब कुछ ये दिक्कतें हो रही थी, वो सब कुछ देख के मुझे मेरी फैमिली, मेरे फादर, फैमिली, वाइफ, मदर, इन सबको से मुझे कहा और इन सब लोगों के सपोर्ट से मैं सब कुछ कर रहा हूँ। और मेरे कुछ फ्रेंड है, कौन जैसे फ्रेंड? जैसे कि आपका डॉक्टर सुधाकर सिंह बनारस से, ओके। वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं इन सब काम करने के लिए। और सूर्यकांत गुप्ता, दिल्ली मेट्रो। और एक मेरे वकील साहब हैं, नवीन सिंह से, सीनियर एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट। ये सभी लोग हैं जिन लोगों ने मुझे बहुत इंस्पायर बहुत, कर रहे हैं, हाँ, आपको बहुत सपोर्ट ज़्यादा, कर रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और इन सब लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, इन सब चीज़ों के उसके द्वारा ही मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ ये। आपने अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को किस तरह से इस संक्रमण से बचाया? आपने क्या क्या उसके लिए प्रोटेक्शंस लिए, क्या क्या आपने चीज़ें करी? तो आप थोड़ा सा मुझे उस चीज़ के बारे में बताएंगे प्लीज़। जी मैम, जो फर्स्ट जो कोविड की लहर थी वो डेंजर थी, पर इतनी नहीं। जो डेल्टा प्लस जो सेकंड लहर आई थी बहुत डेंजर थी। हमको खुद डर लगता था डेल्टा प्लस में जाते हुए आते हुए, सब कुछ बहुत डर लगता था। पर जो वर्क थे अपना मेडिकल का, जो अपना क्लिनिक है वो भी चलाना था, सोशल वर्क जो चले आ रहे थे वो भी करने थे। तो डर तो लगता था, ऐसा नहीं है डर नहीं लगता था, डर लगता था। डेल्टा प्लस से बहुत डर लगा, कोविड से डर, जब से चीज़ें सबसे डर लगा। पर मैं इस पूरे कोविड में 3 बार अपने आप को क्वारंटाइन कर चुका हूँ। 3 बार मैंने अपने आप को क्वारंटाइन किया है। मुझे खुद डर लगा, मेरा ही मन करता था घर में साथ बैठे खाना खाने का, फैमिली के साथ बैठना, बातें करना, सब कुछ है। पर कुछ चीज़ें थी मेरे घर में, कुछ थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई, पर मैं चाहते हुए भी उन लोगों के पास नहीं जा पाया, क्योंकि उनकी केयर मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। और मैं जाता तो शायद संक्रमण का खतरा मुझे है नहीं, पर उनको लगता था कहीं उनको ना हो जाए। तो वो सब चीज़ें बहुत सोचना पड़ता था, बहुत डर लगता था। तो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि उन्होंने हमें बताया, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने परिवार से उनकी सुरक्षा के लिए इतने समय तक दूरी बना के रखी। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें जानने के लिए मिली। हाय, दिस इज़ भारती। डॉक्टर साहब, आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि आप तक आपके कितने कैंप्स लग चुके हैं एंड वो कहाँ कहाँ लग चुके हैं? मैडम मेरे कैंप इस कोविड में ही मेरे कम से कम 10 से 12 कैंप मेरे हो चुके हैं इस कोविड में। और इससे पहले मेरे कितने कैंप थे, शायद मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने कैंप थे। मैं सोशल वर्क हमेशा करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटी मेरी चलती रहती है। और कितने हैं और आगे कितने करने हैं और क्या करना, मैं नहीं चाहता कोई गिनती रख पाऊँ मैं इन सब चीज़ों की। जो चल रहा है अच्छा चल रहा है और मैं चाहता हूँ वो चीज़ चलता ही रहे। ओके ठीक है। एंड सर, ये आपके कैंप कहाँ कहाँ पर लगते हैं, कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अभी फ़िलहाल मैं आपको बताऊँ, अभी जस्ट का कि मेरा कुस्ताश्रम में था, KB1 में था। और जहाँ भी मुझे लगता है कोई किसी गरीब को या कहीं पे लगता है कि हाँ इनको ज़रूरत है मेडिकल हेल्प की या खाने की किसी चीज़ की, तो वहाँ पे मैं ये सब कुछ एक्टिविटी अपनी करता रहता हूँ। इसके लिए कोई स्पेशल मुझे कोई पर्टिकुलर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। सो गाइस, आपने देखा डॉक्टर साहब ने बताया कैसे कैसे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों तक। अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको भी सुविधा की ज़रूरत है सुविधा उस तक पहुंच जाए। सर, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओम्रिकॉन एंड डेल्टा प्लस? इन दोनों में क्या अंतर है, पहले वाले डेल्टा प्लस में और अभी वाले ओम्रिकॉन में?
क्या अंतर है और कैसे इससे लोग अपने आप को बचा सकते हैं, क्या करके? यदि भाई इसमें जो सबसे मेन डिफरेंस क्या है कि एक तो जो डेल्टा प्लस था उसमें जब प्रॉब्लम आती थी उसमें स्मेल खत्म हो जाती थी। स्मेल आती थी मतलब? हाँ ओके, ओके, हाँ, आने बंद हो ठीक है, जाती थी ठीक है, कुछ भी चीज़ की। इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसमें सिर्फ गले में प्रॉब्लम चलती है और वो चेस्ट तक इतनी नहीं पहुंचती है अगर आपकी इम्यूनिटी इतनी वीक नहीं है तो। ओके, ठीक है। ओके। फीवर इतना हाईली नहीं पहुंचता जितना उसमें जाता जितना था। डेल्टा में होता था हाँ उसमें बहुत फीवर हो हाँ, जाता था, और इसमें फीवर रहेगा पर बहुत हल्का रहेगा, ओके, ओके, नॉर्मल फीवर रहेगा। ठीक है, और सबसे मेन इसमें फीवर रहेगा पर बहुत हल्का रहेगा, ओके, ओके, नॉर्मल फीवर रहेगा। ठीक है, और सबसे मेन डिफरेंस जो है इसमें कि पहचान जिसको बोल सकते हैं हम इसमें। सिम्टम्स, हाँ सिम्टम्स, हाँ, सिम्टम्स मतलब जो दोनों में अंतर में हाँ, जो हाँ, है हाँ, हाँ, इसमें सबसे बड़ा ये कि आप इसकी पहचान कर, नॉर्मल फीवर आपको आएगा, ओके, आपकी जो बॉडी की रोज की एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपको सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि जो आप रोज़ वर्क कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं। ओके, थकान, कमजोरी, ये सब Weakness. कुछ, हाँ, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होगी आपको। ये सब चीज़ें हैं जो दोनों में अंतर करती हैं। ठीक है। और सर इससे कैसे बचा सकते हैं, कैसे कैसे करना है, मतलब क्या वही पुरानी चीज़ें जो सब कुछ भूल गए हैं सब लोग, जो सब भूल गए? तो आप एक बार याद दिला दो यार। देखो वो सब कुछ भूलना ही आज की डेट में जो वायरस जो अभी फ़िलहाल 10 गुना तेज़ी से फैल रहा है। हाँ, जो पहला डेल्टा प्लस था वो सिर्फ 2 या 30 स्टेज तक फैलता था, 2 या 3 तक। ये 10 की स्पीड से फैलता है, अरे बाप रे। बहुत तेज़ी स्पीड से फैलेगा, डाउन जाएगा। डेंजर है, डेल्टा प्लस के मुकाबले नहीं है, पर सावधानी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लापरवाही कर दो, क्या ये डेंजर नहीं है आप लापरवाही कर दो। आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। हो सकता है मेरी बहुत वीक हो, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। आपको वही चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सैनिटाइज़र वो आपको रेगुलर यूज़ में लाना पड़ेगा। और आपको मार्केट में, शादियों में, भीड़ भड़ाके में नहीं जाना है। जाना है बहुत, अगर बहुत ज़रूरी है तो जाएं, पर थोड़ा दूरी बना के रखें। ऑलराइट गाइज, ये थे हम डॉक्टर अभिषेक त्यागी के साथ।